पढ़ने वाले हैं फॉक्सट्रो सब्जेक्ट के बारे में। फॉक्सट्रो जिसके दो मुख्य भाग माने जाते हैं, एक है डेटाबेस जिसमें कि डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, और इसका दूसरा पार्ट है प्रोग्रामिंग जिसमें कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, विजुअल बेसिक, सी की तरह प्रोग्रामिंग की जाती है। सबसे पहला पार्ट जो कि डेटाबेस है, इसमें हम डेटाबेस बनाते हैं। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया जाता है तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो जानकारियां होती है वो उस डेटाबेस में स्टोर की जाती है। डेटाबेस के कई और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का डेटाबेस जिसमें एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, उसकी सैलरी, उसका डिपार्टमेंट, ये सब स्टोर किया जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट का डेटाबेस जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, उसकी एज, उसके कोर्स, इसके साथ उसके फादर का नाम, उसकी मदर्स नेम, उसके जो एड्रेस हैं या फिर उसके फ़ोन नंबर, ये सब भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस का मेन मतलब ये होता है कि हम जब किसी एक विशेष कार्य के लिए जो फ्यूचर में हमारे काम आए उसके लिए अगर हम बहुत सारे रिकॉर्ड स्टोर करके रखते हैं तो उसे कहा जाता है डेटाबेस। डेटाबेस के बारे में समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें हम देख लेते हैं, जैसे कि डेटाबेस में ये जो हेडिंग्स होती हैं उन हेडिंग को कहा जाता है फील्ड, क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो सभी रिकॉर्ड्स इन फील्ड के अंदर ही स्टोर होते हैं। जैसे कि एक फील्ड है यहाँ पर रोल नंबर जिसके अंदर रोल नंबर है, एक है नेम जिसके अंदर स्टूडेंट्स के नेम होंगे, दूसरा एज होगा जिसके अंदर स्टूडेंट्स की एज, ऐसे ही कोर्स, फीस, एड्रेस स्टूडेंट के फील्ड के रूप में हम लोग रख सकते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए फॉक्सट्रो स्टार्ट करने के बाद फाइल मेनू में जाकर के न्यू ऑप्शन का यूज किया जा सकता है, या फिर दूसरा एक तरीका ये है कि जब आप फॉक्सट्रो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पर आपको एक कमांड विंडो दिखाई देता है। अगर ये कमांड विंडो आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो विंडो मेनू में जाकर के आप इसको ऑन कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+F2 प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको कमांड विंडो दिखाई देने लगे। इस प्रकार से कमांड विंडो दिखने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट नाम का एक कमांड टाइप करना होगा, और उसके बाद आप यहाँ पर स्पेस देने के बाद फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर नाम से फाइल बनाना चाहता हूँ तो मैं क्रिएट लिखने के बाद स्पेस और कंप्यूटर लिखूंगा और उसके बाद उसको एंटर करूंगा, जिससे कि एक टेबल डिजाइनर का विंडो डिस्प्ले होगा, और उस विंडो के अंदर आपको डेटाबेस फाइल के लिए ये सभी फील्ड और डेटा टाइप बनाने होंगे, जिसका डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्रिएट कमांड का यूज करके कैसे हम एक डेटाबेस फाइल बनाते हैं। आज मैं आपको डेटाबेस फाइल बनाने के बाद की प्रोसेस समझाने वाला हूँ। जब डेटाबेस फाइल आपके पास बन जाती है तो डेटाबेस फाइल बनने के बाद आप उस डेटाबेस फाइल में अगर नए रिकॉर्ड जोड़ना चाहते हैं या किसी रिकॉर्ड को सुधारना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि अगर आप डेटाबेस फाइल में रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कमांड यूज कर सकते हैं लिस्ट के अलावा भी कई कमांड हैं, जैसे आप देखने के लिए रिकॉर्ड्स को ब्राउज कमांड भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले ऑल या डिस्प्ले कमांड भी यूज किया जा सकता है, और ऐसे ही कई कमांड हैं जिनसे आप अपनी डेटाबेस फाइल के रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। डेटाबेस का इंट्रोडक्शन और प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको डेटाबेस फाइल बनाने की प्रोसेस उसमें समझ में आ जाएगी। डेटाबेस फाइल के रिकॉर्ड को अगर देखना है तो देखने के लिए आप लिस्ट कमांड का यूज किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम अपने रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। तो रिकॉर्ड को देखने के लिए आप अपनी डेटाबेस फाइल को सबसे पहले ओपन करेंगे। डेटाबेस फाइल ओपन करने के लिए हमको कमांड देना होगा यूज कमांड के द्वारा हम चाहें तो अपनी डेटाबेस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो डेटाबेस फाइल ओपन करने के लिए आपको कमांड विंडो में लिखना होगा यूज, और एक स्पेस के बाद आपको उस फाइल का नाम लिखना होगा जिस नाम से आपने फाइल बना करके रखा हुआ है। ये वही नाम है जो पहले आपने
क्रिएट कमांड के बाद फाइल का नाम दिया था, वही नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि फॉक्सरो की स्क्रीन पर जो नीचे स्टेटस बार होती है, उस स्टेटस बार पे आपको कंप्यूटर नाम की फाइल या जो भी नाम आपने दिया है वो नाम आपको यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपकी फाइल ओपन हो चुकी है और ओपन होने के बाद अगर आपको उसके रिकॉर्ड्स देखने हैं तो आपको इसके लिए कमांड देना होता है लिस्ट। जैसे ही आप लिस्ट क्लिक करके एंटर करते हैं तो एंटर करने पर आपकी फाइल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जो फाइल ओपन है, वो आपको आपकी इस आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देंगे इस तरीके से। और जैसे ये रिकॉर्ड आपको दिखाई देते हैं तो रिकॉर्ड दिखाई देने के बाद आप अगर चाहें तो उन रिकॉर्ड्स को क्लियर करने के लिए आप क्लियर कमांड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कोई पर्टिकुलर या कोई विशेष रिकॉर्ड देखना हो कि हमको एक ही रिकॉर्ड देखना है, फॉर एग्जांपल हमको अगर रोल नंबर ही देखना है या हमको नेम देखना है या एज कोर्स देखना है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप लिस्ट कमांड देते हैं, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस फाइल में रिकॉर्ड को देखना पड़ रहे हैं। तो अगर आप लिस्ट कमांड देते हैं तो लिस्ट से आपको पूरे रिकॉर्ड दिखाई देते हैं। जबकि अगर आप लिस्ट कमांड के साथ में किसी विशेष फील्ड का नाम, जैसे कि आपके पास एक फील्ड है नेम, या कॉमा लगा करके आप दे देते हैं एज और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर आपको केवल नेम और एज के ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, रोल नंबर और कोर्स का फील्ड आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो लिस्ट से पूरे रिकॉर्ड दिख रहे हैं, जबकि फील्ड का नाम देने से विशेष रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, विशेष फील्ड के रिकॉर्ड को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई एक फिक्स रिकॉर्ड देखना है, आप बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ उस रिकॉर्ड को देखना है जिसका कोर्स पीजीडीसी है, तो मैं कैसे देखूंगा? तो उसके लिए आपको यहाँ पर देना होगा लिस्ट। लिस्ट के साथ आपको एक कंडीशन लगानी होगी फॉर। अब यहाँ पर करना क्या होता है कि आपको क्या देखना है, आपको कोर्स देखना है, तो यहाँ पर कोर्स देखिए, कोर्स फील्ड आपको एज इट इज यहाँ पर टाइप करना होगा कोर्स जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, और इक्वल के साइन के बाद आपको फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हुए उसके अंदर आपको पीजीडीसी लिखना होगा। एक चीज का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर पीजीडीसी यदि कैपिटल लेटर में है तो यहाँ भी कैपिटल में ही होना चाहिए, और अगर यहाँ स्मॉल में है तो यहाँ पर भी स्मॉल में होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में कैरेक्टर दिया जाता है और वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि कैपिटल और स्मॉल लेटर को अलग अलग माना जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाई देंगे जिनका कोर्स पीजीडीसी है। देखिए कैसे काम करेगा, ये उन रिकॉर्ड्स की लिस्ट को डिस्प्ले करेगा जिनका कोर्स इक्वल है पीजीडीसी के। तो पहले ये कोर्स में जाएगा और वहां पर ये उन रिकॉर्ड्स को ढूंढेगा जिनका कोर्स पीजीडीसी है। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर के दो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनका कोर्स पीजीडीसी है। तो ये तो हुआ लिस्ट कमांड के थ्रू अगर आप देखना चाहें तो अपनी फाइल के रिकॉर्ड को देख सकते हैं। आप अगर अपने रिकॉर्ड को देखना चाहें तो इसके लिए आप डायरेक्ट लिस्ट का यूज ना करते हुए, अभी हमने कौन सा कमांड देखा, तो अभी हमने देखा लिस्ट कमांड। आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ब्राउज कमांड। अगर आप ब्राउज कमांड यूज करते हैं तो ब्राउज कमांड यूज करने पर जैसे ही आप एंटर करेंगे, ध्यान रखिएगा आपकी फाइल ओपन होना चाहिए, और मैंने पहले ही बताया है कि फाइल ओपन करने के लिए आपको कमांड देना होगा यूज। यूज कमांड होता है फाइल को ओपन करने के लिए, जबकि लिस्ट कमांड होता है फाइल को डिस्प्ले यानी कि देखने के लिए। ब्राउज कमांड जैसे ही आप देते हैं तो आपको पूरे रिकॉर्ड्स भी दिखाई देंगे एक विंडो में, और साथ में आप उन रिकॉर्ड्स में एडिटिंग भी कर पाएंगे, और अगर आप कंट्रोल वाई की यूज करते हैं तो आप उसमें एक नया रिकॉर्ड ऐड भी कर सकते हैं। तो ब्राउज कमांड एक मल्टीपर्पज कमांड हो जाता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड को दिखा भी रहा है, उसमें एडिटिंग भी आप कर पा रहे हैं, उसमें नए रिकॉर्ड जोड़ भी पा रहे हैं, और इसके साथ भी और कई काम आप इसमें कर सकते हैं। तीसरा एक होता है डिस्प्ले कमांड। अगर आप डिस्प्ले यहाँ पर देते हैं तो आपको रिकॉर्ड दिखाई देता है, लेकिन ये वही रिकॉर्ड को दिखाएगा जिस रिकॉर्ड पर आपका रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। तो अगर आपको पूरे रिकॉर्ड देखना है तो आप डिस्प्ले के साथ ऑल भी लगा सकते हैं। अब ये रिकॉर्ड पॉइंटर क्या होता है या ऑल क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहली चीज, अब हम ये देखते हैं कि फाइल ओपन करने के लिए कौन सा कमांड हमने दिया, यूज। ध्यान रखिए यूज से जब फाइल ओपन होगी तो स्टेटस बार पे फाइल का नाम शो करेगा, और साथ में ये भी शो करेगा कि फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं। जैसे अभी मेरी फाइल में 5 रिकॉर्ड हैं तो यहाँ पर ये 5 शो करेगा।
यहाँ पर ये 5 टोटल रिकॉर्ड का नंबर है जो फाइल में है, और 1 बताता है रिकॉर्ड पॉइंटर को। रिकॉर्ड पॉइंटर का मतलब ये होता है कि हम किस रिकॉर्ड पर काम कर रहे हैं वो हमको इस रिकॉर्ड पॉइंटर से पता चलता है, जिसको चेंज भी किया जा सकता है। ये तो हुआ फाइल ओपन करना यूज के द्वारा, लिस्ट के द्वारा फाइल के रिकॉर्ड को देखना, या ब्राउज या डिस्प्ले ऑल के द्वारा फाइल के रिकॉर्ड को देखना। अगर आप अपनी फाइल के रिकॉर्ड को एडिट करना चाहते हैं यानी कि सुधारना चाहते हैं, तो सुधारने के लिए आपको यहाँ पर कमांड देना होगा एडिट। जैसे ही आप एडिट कमांड देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, जिस विंडो में आपको ये पूरे रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। आपको जिन रिकॉर्ड्स में भी एडिटिंग करनी है, जैसे किसी का रोल नंबर गलत हो गया है या नाम गलत हो गया है या एज या कोर्स, तो किसी भी रिकॉर्ड में आप एडिट कमांड के द्वारा चेंज कर सकते हैं, यानी कि उस रिकॉर्ड को आप आसानी से सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद सेव करने के लिए आप कंट्रोल W की भी प्रेस कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि फाइल में आप अगर किसी भी प्रकार की एडिटिंग करते हैं तो उसके बाद एक बार आप स्क्रीन को क्लियर करके लिस्ट कमांड दे करके दोबारा आप अपने नए रिकॉर्ड्स को देख लीजिए। अब ये तो हुआ एडिट, लेकिन अगर हम एडिट कमांड यूज करते हैं तो हम अपनी फाइल में रिकॉर्ड्स को सुधार तो सकते हैं, लेकिन उनमें नया रिकॉर्ड हम जोड़ नहीं सकते। तो नया रिकॉर्ड कैसे जोड़ा जाए, तो इसके लिए फॉक्सरो में भी अलग अलग कमांड हैं। जैसे कि एक कमांड है अपेंड और एक और कमांड होता है इंसर्ट। अभी मैं आपको अपेंड के बारे में बताता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपेंड कमांड लिखते हैं और अपेंड कमांड लिख करके आप एंटर की प्रेस करते हैं, तो एंटर की प्रेस करने पर आपके सामने एक विंडो ओपन होगी और उस विंडो में आपको ये पूरे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जिसके नीचे आप नया रिकॉर्ड भी ऐड कर पाएंगे। जैसे कि आपकी फाइल में जो भी फील्ड है तो वो फील्ड इस तरीके से रोल नंबर, इसके साथ में नेम, एज, कोर्स, ये सब आपको दिखाई देगा, जहां पर आप नए रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐड करने के बाद इसको भी आप कंट्रोल प्लस W से सेव कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप फॉक्सरो को क्लोज भी करते हैं तो वो सेव हो जाता है, लेकिन नियम के अनुसार अगर आप यूज करें तो कंट्रोल W सही तरीका है सेव करने का। दूसरी चीज, ये तो हुआ नया रिकॉर्ड जोड़ना। अपेंड के द्वारा नया रिकॉर्ड जोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप फॉक्सरो में फाइल बनाना चाहते हैं तो आप कमांड यूज करेंगे क्रिएट। क्रिएट के बाद आपको देना होगा फाइल का नाम, लिखना होगा। अगर आप अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आपको देना होगा यूज, जिससे स्टेटस बार में फाइल का नाम आएगा। रिकॉर्ड को देखने के लिए आप लिस्ट कमांड दे सकते हैं। ब्राउज कमांड से भी रिकॉर्ड को देखा जा सकता है, डिस्प्ले ऑल से भी देखा जा सकता है। यदि रिकॉर्ड को सुधारना है तो एडिट कमांड, यदि आपको नया रिकॉर्ड जोड़ना है तो उसके लिए आपको देना होगा अपेंड कमांड। अपेंड के साथ में कुछ और भी कमांड्स यूज होते हैं, जैसे कि एक होता है अपेंड ब्लैंक। अब ये अपेंड ब्लैंक क्या है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लैंक का मतलब होता है कि खाली रिकॉर्ड को जोड़ देना। तो अगर आप अपेंड करते हैं तब तो आप अपनी फाइल के नीचे नए रिकॉर्ड जोड़ पाएंगे, लेकिन अगर आप अपेंड ब्लैंक कमांड का यूज करते हैं तो ये आपके 5 रिकॉर्ड जो हैं, आपकी फाइल में 5 रिकॉर्ड्स अगर हैं तो उनके नीचे एक 6वां रिकॉर्ड जोड़ देगा और यहाँ पर 6 हो जाएंगे टोटल रिकॉर्ड्स। लेकिन वो रिकॉर्ड ब्लैंक होगा, यानी कि उसमें कोई रिकॉर्ड टाइप नहीं रहेगा, वो एक खाली रिकॉर्ड आपकी फाइल के नीचे जुड़ा मिलेगा आपको, जिसमें अगर आप बाद में चाहें तो आप ब्राउज कमांड या फिर एडिट कमांड के द्वारा उस नए रिकॉर्ड को वहां पर आप जोड़ सकते हैं। तो ये अपेंड के साथ में अपेंड ब्लैंक का भी आप यूज कर सकते हैं। एक और अपेंड के साथ में आपको कमांड मिलता है जिसको हम बोलते हैं अपेंड फ्रॉम। अब ये अपेंड फ्रॉम क्या है, तो देखिए फ्रॉम किसको बोलते हैं, फ्रॉम मतलब किसी के द्वारा। तो फ्रॉम का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक फाइल है, चलिए मान लेते हैं मेरे पास ये स्टूडेंट नाम की एक फाइल है जिसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर मैं इस स्टूडेंट नाम की फाइल जो मेरे पास है और मेरे पास एक और फाइल बनी हुई है पहले से ही, जिसका नाम मान लीजिए जैसे ये कंप्यूटर नाम की फाइल है और एक कंप्यूटर नाम की फाइल या फिर किसी और नाम की फाइल, फॉक्सरो में एक नाम की 2 फाइल नहीं होगी, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम एक एग्जांपल के लिए कि ये कंप्यूटर नाम की फाइल है और एक फाइल हमारे पास और है जिसका नाम है कंप्यूटर 2। तो एक है कंप्यूटर, एक है कंप्यूटर 2। मान लिया जाए कि उस कंप्यूटर 2 फाइल में 4 रिकॉर्ड्स हैं।
तो अगर हम उस कंप्यूटर 2 फाइल के रिकॉर्ड को इस कंप्यूटर वाली फाइल में लाना चाहते हैं तो हम लोग को अपेंड फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। तो आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक फाइल ऑलरेडी है और एक और फाइल हमने बना करके रखा है, लेकिन हम उस दूसरी फाइल के रिकॉर्ड को अपनी फाइल के रिकॉर्ड के नीचे ऐड करना चाहते हैं, मतलब कंप्यूटर फाइल के 5 रिकॉर्ड के नीचे कंप्यूटर 2 फाइल के 4 रिकॉर्ड्स को ऐड करना है, तो उसके लिए काम आता है अपेंड फ्रॉम। देखिए कैसे, आपको बस करना इतना है, आपको रिकॉर्ड किस फाइल में जोड़ना है, कंप्यूटर फाइल। तो आप उस कंप्यूटर फाइल को ओपन करेंगे। मैंने पहले ही बताया है ओपन के लिए आप क्या यूज करेंगे, यूज कमांड। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी कंप्यूटर वाली फाइल ओपन हो। अगर पहले ही ओपन है तो आपको यूज देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप लिखिए अपेंड। देखिए अपेंड मतलब आप समझ लीजिए जोड़ना। तो अपेंड फ्रॉम मतलब अपेंड करना है, लेकिन किसके द्वारा जोड़ना है, तो किसके द्वारा जोड़ना है यहाँ पर, कंप्यूटर 2। तो आप ये लिख करके एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप अपेंड फ्रॉम करके कंप्यूटर 2 लिखेंगे तो कंप्यूटर 2 फाइल के सभी रिकॉर्ड जो ओपन फाइल है कंप्यूटर उसके नीचे आकर के ऐड हो जाएंगे। यानी कि आपकी फाइल में जो टोटल रिकॉर्ड्स का नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 6, 7, 8 और 9, क्योंकि ये 9 रिकॉर्ड वो हैं जो कंप्यूटर 2 फाइल से आपने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो इस प्रकार आप अपेंड फ्रॉम का यूज भी कर सकते हैं। तो अपेंड में हमने 2 चीजें और देखा, अपेंड ब्लैंक भी देख लिया और इसके साथ हमने देख लिया अपेंड फ्रॉम। ठीक है, तो एडिट अपेंड। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपने जो अपेंड के द्वारा कमांड रिकॉर्ड्स को जोड़ा है, जब भी आप रिकॉर्ड जोड़ें या आप रिकॉर्ड को एडिट करें तो एक बार आप लिस्ट करके या ब्राउज करके जो रिकॉर्ड्स में मॉडिफिकेशन हुआ है या नहीं, रिकॉर्ड की एडिटिंग हुई है या रिकॉर्ड जुड़ा है, तो उसको आप देख सकते हैं। अब अगर आपको रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मिटाना है, तो आप रिकॉर्ड को मिटाते कैसे हैं? तो देखिए रिकॉर्ड को मिटाना भी बहुत इजी है, लेकिन फॉक्सरो में रिकॉर्ड को मिटाने के लिए कमांड तो दिए गए हैं, लेकिन उसने उसके लिए 2 मेन कमांड बनाए हैं अलग अलग टाइप के। जैसे कि एक कमांड आप दे सकते हैं डिलीट। देखिए डिलीट कमांड को कई फॉर्मेट में दिया जा सकता है, मैं आपको अभी एक सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूँ। जैसे डिलीट के साथ डिलीट फॉर यूज कर सकते हैं, डिलीट के साथ ऑल यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट या रेस्ट लगता है, ये सब भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जैसे मान लीजिए आपको रिकॉर्ड नंबर 2 को मिटाना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिलीट, उसके बाद आप लिखेंगे रिकॉर्ड और उसके बाद आप लिख देंगे उस रिकॉर्ड का नंबर। तो जैसे ही डिलीट रिकॉर्ड करके आपने 2 लिखा, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे स्टेटस बार पे देखिएगा एक मैसेज आएगा 1 रिकॉर्ड डिलीटेड, और उसके बाद ये रिकॉर्ड हटेगा नहीं, लेकिन इस रिकॉर्ड के सामने एक स्टार का साइन इस तरीके से बन जाएगा। अब ये जो स्टार का साइन बना हुआ है, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं डिलीशन मार्क। हमने फॉक्सरो को कहा कि रिकॉर्ड नंबर 2 को मिटा दो, तो उसने उसको मिटाया नहीं, उसने उस पर एक स्टार का साइन लगा दिया, मतलब एक मार्क कर दिया कि इस रिकॉर्ड को मिटाया जा सकता है। ये रिकॉर्ड आपकी फाइल में रहेगा, आप लिस्ट के द्वारा इसको देख सकते हैं। अब अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई ये रिकॉर्ड तो मेरे को नहीं चाहिए, ये तो मेरे को कंप्लीटली हटाना है यहाँ से, तो इसके लिए एक कमांड होता है पैक। तो यहाँ पर आप एक कमांड मैंने आपको बताया कि आप डिलीट कमांड देंगे तो रिकॉर्ड पर क्या लगेगा, स्टार का साइन लगेगा। और अगर आप डिलीट कमांड देने के बाद पैक कमांड देके एंटर करते हैं, तो पैक कमांड देने का मतलब ये है कि जिस रिकॉर्ड पे स्टार साइन लगा है वो रिकॉर्ड यहाँ से पूरी तरीके से हट जाएगा, और जो आपकी कंप्यूटर नाम की फाइल यहाँ पर बनी हुई थी जिसमें 5 रिकॉर्ड दिखा रहा था, अब उन रिकॉर्ड्स का नंबर हो जाएगा 4। लेकिन हटाने के बाद आप एक बार लिस्ट करके जरूर देख लें। तो रिकॉर्ड को हटाने के लिए, अच्छा अब आप बोलेंगे सीधे पैक दे दें तो क्या होगा, तो याद रखिए कि पैक कमांड सिर्फ उसी रिकॉर्ड को मिटा सकता है जिस पे ये स्टार का साइन लगा, और स्टार का साइन लगाता कौन है, डिलीट कमांड। मैं आपको पहले बता दूं डिलीट को कई और फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पीजीडीसीए के रिकॉर्ड मिटाने हो तो आप लिख सकते हैं डिलीट फॉर कोर्स इक्वल टू, और इसके सामने डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हैं पीजीडीसीए और एंटर कर सकते हैं। तो वो पीजीडीसीए वाले रिकॉर्ड पे स्टार साइन लगा देगा, यहाँ 2 पीजीडीसीए वाले।
और इसको देने का और भी कई फॉर्मेट है। तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पैक तब तक डिलीट नहीं कर सकता जब तक डिलीट के द्वारा उस पर स्टार साइन ना लगा दिया जाए। अब अगर आपको ये लगता है कि अगर मैंने डिलीट के द्वारा स्टार साइन लगा दिया, जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया डिलीट ऑल और पूरे रिकॉर्ड पे स्टार साइन लग गया, अब आपने बोला नहीं भाई अगर मैं पैक देता हूं तो पूरा मिट जाएगा, मेरे को तो सिर्फ इसमें से कुछ ही रिकॉर्ड मिटाना है, इसको नहीं मिटाना है। तो अगर किसी रिकॉर्ड को आपको ना मिटाना हो तो उसके लिए आप कमांड दे सकते हैं रिकॉल। रिकॉल लिखिए, उस रिकॉर्ड का नंबर लिखिए रिकॉर्ड करके, और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो उस रिकॉर्ड से स्टार का साइन हट जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 कमांड में देखा। पहला कमांड क्या कर रहा है, डिलीट। डिलीट का काम है रिकॉर्ड पे स्टार साइन लगाना। दूसरा है पैक। पैक का काम होता है उस रिकॉर्ड को हटाना जिस रिकॉर्ड पर स्टार का साइन लगा है। जैसे मैं अभी पैक दे दूं तो 1, 3, 4 और 5 पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। इसी के साथ रिकॉल, तो रिकॉल अगर हमने पैक नहीं दिया है तो स्टार साइन को हटा सकते हैं हम रिकॉल के द्वारा, जिस पर पैक कमांड काम ना करे। तो पैक तभी काम करेगा जब स्टार साइन लगा हो। एक कमांड मैं आपको इसमें और बताता हूं जो इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है ज़ैप। तो यहाँ ज़ैप क्या करता है, देखिए डिलीट स्टार साइन लगा रहा है, रिकॉल स्टार साइन को हटा दे रहा है, और पैक उन रिकॉर्ड्स को मिटा दे रहा है जिन रिकॉर्ड्स पे स्टार साइन लगा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ज़ैप कमांड देते हैं तो ज़ैप ये नहीं देखता कि रिकॉर्ड पे स्टार साइन लगा है या नहीं लगा है, वो आपकी फाइल के इन सभी रिकॉर्ड्स को मिटा देगा जिस पे स्टार लगा है उसको भी, और जिस पे स्टार नहीं लगा है उसको भी, और आपको आपकी फाइल के नीचे यहाँ पर नन करके शो होगा, जिसका मतलब ये है कि अब आपकी फाइल में एक भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अब आप नई लिस्ट देते हैं तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर आप चाहें तो ज़ैप ने केवल आपकी फाइल के पूरे रिकॉर्ड्स को मिटाया है, आपकी फाइल को उसने डिलीट नहीं किया है। तो अगर आप चाहें तो फिर से आप अपेंड कमांड का यूज करके अपनी फाइल में नए रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, फाइल बनाने के लिए क्रिएट कमांड है, फाइल को ओपन करने के लिए यूज कमांड है। यूज के साथ आपको फाइल का नाम देना होगा, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि फाइल का नाम आप देंगे यूज के साथ। जैसे कंप्यूटर नाम की फाइल है तो आप यहाँ पर कंप्यूटर दे दीजिए। रिकॉर्ड को देखने के लिए लिस्ट दे सकते हैं, ब्राउज भी दे सकते हैं, और डिस्प्ले ऑल भी दे सकते हैं। अगर रिकॉर्ड को सुधारना है तो एडिट या फिर एक चेंज नाम का कमांड है, वो भी दिया जा सकता है। नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए अपेंड, इसके साथ एक इंसर्ट कमांड भी होता है। अगर फाइल के लास्ट में खाली रिकॉर्ड जोड़ना है तो अपेंड ब्लैंक। अगर दूसरी फाइल के रिकॉर्ड को ला करके जोड़ना है तो अपेंड फ्रॉम, और रिकॉर्ड को टेम्परेरी मिटाने के लिए या स्टार साइन लगाने के लिए डिलीट, स्टार साइन हटाने के लिए रिकॉल, स्टार साइन वाले को परमानेंट रूप से मिटाने के लिए पैक, और सभी रिकॉर्ड्स को अगर एक साथ मिटाना हो तो उसके लिए ज़ैप। जबकि इससे फाइल डिलीट नहीं होगी, फाइल को मिटाने के लिए दूसरे कमांड होते हैं। जैसे फाइल के लिए एक इरेज नाम का कमांड आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी।